अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करना चाहेंगे नाज़रीन। आपको बताते चले कि जिस तरह से आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के बल्लेसा के शिन्नू इलाके में जो सुबह सवेरे ही सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान जो थी एक तसादुम आराई शुरू हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के एक मुसद्दिका इत्तला मिलने के बाद जहाँ पर जो है वहाँ पर जो है एक जॉइंट ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के माबैन शुरू किया गया। और जैसे ही सर्च ऑपरेशन वहां पर शुरू किया गया तो एक गवार के अंदर से जो है मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो गोलियों की बौछार की, और जिसके नतीजे में बहुत बड़े पैमाने पर कहा जा रहा है कि गोलियां वहां पर बरसाई गई। उसी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने पूरे इलाके को क्रैकडाउन किया और बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां पर 3 मिलिटेंट जो थे वो एक गवार में छुपे हुए थे। उसी सिलसिले में पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस वहां पर जो थी वो जाए वारदात पर पहुंची और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। और कम से कम ये झड़प जो है वो 12 घंटे तक 10 से 12 घंटे तक जारी रही। पहला दहशतगर्द जो 12 से 1 बजे के दरमियान जो है उसे मार गिराया गया और उसके बाद दूसरे मिलिटेंट जो है वो वक्फे से वहां पर गोलियां बरसाते रहे। बताया जा रहा है कि ये जंगजू थे, ये जंगजू जो है ये बहुत सारी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस पाए गए थे। जैसा कि आपको बताते चले, आपको याद दिलाते चले कि इससे पहले भी जो है 9 जून 2023 के दिन जो है एक श्रद्धालु एक यात्रियों की बस पर रियासी में एक हमला किया गया था, उसमें भी इनको मुलव्वस पाया गया था। इससे पहले बसंतगढ़ के अंदर एक वीडीजी के घर पर जो है हमला किया गया था। उसके अलावा बताते चले जम्मू में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो अंजाम दी गई थी। इसके अलावा छत्रगला बदरुआ में एक पुलिस पिक्ट पर जो था वो दावा बोला गया था। और उसके बाद बताते चले कि उसके बाद गंदो के इलाके में भी इस तरह की कार्रवाइयां जो थी देखने को मिली थी। और पूरे जम्मू डिवीजन में काफी ज्यादा कार्रवाइयां जो थी वो दहशतगर्दों की तरफ से अंजाम दी गई थी। बताया जा रहा है कि उन सारी कार्रवाइयों में इन लोगों का भी हाथ था। आपको बताते चले आज सुबह सवेरे 4 बजे के करीब वहां पर बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन जो था वो शुरू किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 जंगजू जो थे एक गवार के अंदर छुपे हुए थे। जब उन्हें वहां पर कॉर्डन ऑफ किया गया और फिर वहां पर फायरिंग शुरू हुई, उसके नतीजे में ये 10 से 12 घंटे तक ये जो था मुश्किल तरीन सर्च ऑपरेशन जो था, ये झड़प जो थी वो जारी रही। बताया जा रहा है कि अभी तक लेटेस्ट अपडेट मिलने तक 3 दहशतगर्दों को जंगजुओं को जो है वो मार गिराया गया है। और जराया के इत्तलात के मुताबिक ये तीनों जो थे वो पाकिस्तान के बताए जाते हैं। पाकिस्तान से वाबस्ता ये तीनों मिलिटेंट जो थे यहाँ सरगर्म अमल थे और यहाँ दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो थे वो अंजाम दे रहे थे। ये जंगजू जो थे ये जंगजू तंजीम से वाबस्ता, ये किसी भी अभी तक ये इत्तला नहीं मिली कि किस तंजीम से और किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर और खसूसन चिनाब वैली और जम्मू डिवीजन में ये दहशतगर्दाना और जंगजुआना हरकतें जो थे अंजाम दे रहे थे। बहुत सारी कार्रवाइयों में ये मुलव्वस थे। और आज जबकि इंडियन आर्मी और पुलिस ने मिलकर इन तीनों जंगजुओं को जो है मार गिराया है, बहुत बड़ी कामयाबी इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए कही जा सकती है। नाज़रीन आपको बताते चले कि अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकवादी जो है उन्हें ढेर कर दिया गया है, मार गिराया गया है। और अभी बाकी खदशा लगाया जाता है कि कुछ और जंगजू जो है वो उस जंगल में मौजूद हैं, उन्हें भी जल्द तलाश करके उन्हें भी कफ़ारे करदार तक पहुंचाया जाएगा। ऐसा कहना है जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी का कि उन्हें भी जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह का वहाँ का जंगल है, वहाँ की सूरत हाल है, वहाँ के जियोग्राफी एरिया जो है बहुत मुश्किल तरीन मरहला था जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के लिए कि सर्च ऑपरेशन को कामयाब बनाया जाए और उन जंगजुओं को मौत के घाट उतारा जाए। लेकिन काफी ज्यादा कार्रवाइयां करने के बाद, इनकाउंटर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी से वो लोग बच गए थे। लेकिन आखिरकार वो इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अपनी कोशिशों से उन्हें ढूंढ निकाला और फिर उन्हें मार गिराया। और जो पूरे लोगों को जो था एक खौफ व हरस में पाया जाता था, वो खौफ व हरस से फिलहाल के लिए बच चुके हैं। लेकिन अभी तक जानकारी के मुताबिक तीनों आतंकवादी जो थे उन्हें मार गिराया गया है और बाकी को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाज़रीन आपको बताते चले कि ये भी इत्तलात मिली है कि जो अम्यूनिशन, जो वेपन उन लोगों से जब्त किया गया है वो जो थे वो हाईटेक अमेरिकन टेक्नोलॉजी के वेपन्स थे। स्नाइपर और MP4 जैसी गन्स जो थी वो उनसे जो है वो
बरामद की गई है, ऐसा अतलात के मुताबिक हम तक पहुंचा है। और उस तरह का वेपन जो है वो बहुत खतरनाक वेपन है। बताया जा रहा है कि टेलीस्कोप जैसी चीज उनके ऊपर नस्ब होती है जो काफी दूर तक इंसान को ट्रेस करने में मदद देती है, खुसूसन रात के वक्त में। और बताया जा रहा है कि इस वक्त तक और इंडियन आर्मी और पुलिस के नुकसान की बात की जाए तो एक एसपीओ को जो है वह जख्मी होने की इत्तला मिली है, लेकिन थ्रू हेलीकॉप्टर और चॉपर दिन में 3-4 बार जो है उस एरिया का चक्कर भी लगा चुका है। और इस तरह की जो है न्यूज़ें जो है सामने आ रही है। विजुअल्स में आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, फायरिंग की आवाज भी आपको विजुअल्स में, जो वहां से हमको मिली जानकारी के मुताबिक विजुअल्स में आपको अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा कि फायरिंग और चॉपर जो है वहां पर बार बार जो है गश्त लगा रहा है। और आज दिन में 4 से 5 बार वहां पर जो है चॉपर जो है वहां का रौंड कर चुका है। और हेलीकॉप्टर की मदद से भी उन्हें जो है वो उन्हें ट्रेस किया गया, ड्रोन के जरिए से उन्हें ट्रेस किया गया। और जब सारे आतंकवादी जो तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, फिर ड्रोन के जरिए से उनके डेड बॉडियों को शनाख्त की गई। और फिर उन्हें उनके पास से जो एम्यूनिशन बरामद किया गया है वो हाई टेक एम्यूनिशन और हाई टेक वेपन जो है वो बरामद किया गया है। इस तरह की खबरें जो है मौसूल हुई है। और ये बताया जा रहा है कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी का वेपन जो है वो आतंकवादियों के पास कहां से आया। और ये सारी की सारी हरकतें जो है ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है, पाकिस्तान के अलावा कोई और नहीं कर सकता। पाकिस्तान का काम ही है कि ये इलाके में और इलाके में जो है उन्हें शांति बर्दाश्त नहीं होती। और ये सारे के सारे लोग जो है ये पाकिस्तान से वाबस्ता हैं, जो जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजला में माहौल को खराब करके लोगों को खौफ और हरस में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये जंगजू जो थे ये हाई टेक और हाई इनकी ट्रेनिंग जो थी बहुत खतरनाक तरीके की ट्रेनिंग इनकी थी, जो काफी अरसे से यहाँ सरगर्म अमल थे और जिनको ढूंढ निकालने में, जिनको अब तक बचे रहने में बहुत बड़ी महारत हासिल थी। लेकिन बलाकर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इन्हें ढूंढ निकाला। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि इससे पहले भी ये कई मार्का आराइयों से भाग निकले थे, कई बार ये काटन तोड़ के सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस का काटन तोड़ के भाग निकले थे, कई जगहों से ये बच निकले थे। लेकिन बल आखिर आज मौत ने उनको आ घेरा और फिर आखिरकार वो मौत के मुंह में चले गए। और फिलहाल के लिए जो इस तरह की कार्रवाइयां जम्मू डिवीजन में देखने को मिल रही थी, फिलहाल के लिए उन्हें रोक दिया गया है जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी की जानिब से। और बताया जा रहा है कि इस तरह के कई और जंगजू जो हैं वो अभी भी यहाँ सरगर्म अमल है, उन्हें भी ढूंढ निकाला जाएगा और उन्हें भी मौत के मुंह में उतारा जाएगा, उन्हें भी खैर करदार तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह के रिपोर्ट्स थी। और फिलहाल के लिए अभी एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के बलेसा शिन्नू के इलाके में जो इनकाउंटर चल रहा था, वहाँ 3 मिलिटेंट टू के होने की अतलात जो थी वो मौजूद थी और वहाँ उनको फिलहाल मार गिराया गया है। और एक एसपीओ जो है वो अतलात के मुताबिक जख्मी हुआ है, जिसको इलाज मालजी के लिए फिलहाल एसडीएच गंदो पहुंचाया गया था और फिर उसको मजीद इलाज मालजी के लिए जीएमसी डोडा पहुंचाया गया है। ये पूरी खबर थी, आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। आप लोगों का जिम्मा है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इससे हमारी सपोर्ट होगी और आप लोगों की आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाने की पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखना हरगिज़ न भूलिए। फिलहाल के लिए शेख शुगर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम। खैर ग्रेनेड फेंका यहाँ पे।